दोस्तों जय हिंद। सुभाष ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। फुर्सत मिले अगर तो हमें सुनना जरूर, क्योंकि हम तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब है। आज का टॉपिक है महमूद गजनवी। और जैसा हमने आगे भी बताया था, मेरा उद्देश्य भारतीयों को भारत की सभ्यता संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है, और जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्हें इन टॉपिक से कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सब का जवाब यही मिलेगा। महमूद गजनवी जो था यमीनी वंश से संबंधित था। यहां ये ध्यान रखें, उसका नाम था महमूद। ये तो जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो लोग कहते थे महमूद गजनवी, क्योंकि गजनी राज्य का वो शासक था, तो भारत के लोग कहते थे महमूद गजनवी। लेकिन आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि महमूद किस वंश से संबंधित था, तो यमीनी वंश से संबंधित था। यहां इस बात का ध्यान रखें, महमूद के पूर्वज ईरान के शासकों के वंशज थे। ईरान पर जब अरबों ने आक्रमण कर दिया तो वे अपनी जान बचाकर तुर्किस्तान भाग गए और तुर्किस्तान के गजनी नगर पर अधिकार कर लिया, और फिर उसी को राजधानी बनाकर शासन संचालित करने लगे। यहां यह ध्यान रखिएगा, वर्तमान अफगानिस्तान जो है, इसी का पहले नाम था तुर्किस्तान। घटना 972 ईस्वी की है। गजनी का शासक था पीराई, जो कि ना कुशल योद्धा था ना कुशल सेनापति था, और शासक के गुणों का तो पूर्णतया उसमें अभाव था। और उसके समकालीन देखा जाए, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में जो हिंदू शाही राज्य था, हिंदू शाही राज्य चेनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। आपकी परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि भाई हिंदू शाही राज्य की राजधानी का नाम क्या था, तो उसका नाम था उद्भांडपुर, और इसी उद्भांडपुर को बैहंद भी कहा गया है। यानी राजधानी में पूछा जाए अगर, तो उद्भांडपुर रहे या बैहंद रहे, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, एक ही का दो नाम है। अरे भैया, जैसे आपका स्कूल का नाम कुछ और है, घर बुलाने का कुछ और है, तो आप एक ही तो है ना। तो उद्भांडपुर या बैहंद एक ही है। ये हिंदू शाही राज्य की राजधानी का नाम है। और हिंदू शाही राज्य का संस्थापक था कल्लर। क्या नाम था? कल्लर, जो कि ब्राह्मण था। 972 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य का शासक हुआ जयपाल, और जयपाल बहुत दूरदर्शी था। उसको लगा कि इस समय गजनी का जो शासक है, जिससे हमारे राज्य की सीमाएं टकराती हैं, पीराई बहुत ही अयोग्य है। अतः उसने क्या किया, अपने बेटे आनंदपाल के नेतृत्व में एक विशाल सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गजनी की सेना पराजित होने लगी, लेकिन उसी समय गजनी के एक सरदार का जिक्र मिलता है, जो कि बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी था। वह था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अपने कुछ समर्थकों के साथ हिंदू शाही सेना के पिछले भाग पर, माने पीछे से अचानक आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण से हिंदू शाही सेना हतप्रद हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी भौचक हो गई, कर यार ये क्या हो गया, और ये लोग भाग खड़े हुए। अब पूरे गजनी में हो गया कि भाई सुबुक्तगीन की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं, वरना हिंदू शाही राज्य के गुलाम होते। यानी एक हीरो, यानी नायक के रूप में चर्चित हो गया, और आम जनता में इसकी पैठ बढ़ने लगी। अंततः अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने पीराई को राज सिंहासन से हटाकर कब्जा कर लिया। सुबुक्तगीन का गजनी के शासक के रूप में शासनकाल 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक था।
यहां ये ध्यान रखिएगा, मैं सुल्तान शब्द का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुल्तान शब्द अभी तक तो अस्तित्व में आया ही नहीं था। जहां तक सुबुक्तगीन की बात है, सुबुक्तगीन के समय से गजनी और हिंदू शाही राज्य के बीच वह लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज्य का नष्ट होना हुआ। सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था महमूद और छोटे बेटे का नाम था इस्माइल। जैसा कि मैंने आगे बताया था कि इसका शासनकाल 977 से 997 ईस्वी था, यानी सुबुक्तगीन की 997 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, सुबुक्तगीन ने मरने से पहले अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बड़े बेटे महमूद ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, कह रहे अरे राज सिंहासन पर हमारा अधिकार, उसका कैसे अधिकार है। और उसने क्या किया, सुबुक्तगीन ने इस्माइल की हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अब यहां पर इस बात का ध्यान रखें, ये महमूद, जिसे हिंदुस्तान में लोग महमूद गजनवी कहते हैं, उसका एक शासक के रूप में शासनकाल 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद साम्राज्य विस्तारवादी विचारधारा का था। उसने हेरात, बल्ख, बस्त, खुरासान आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जो कि मध्य एशिया में पड़ते हैं। यहां तक कि बगदाद का खलीफा जो था वह भी इसकी शक्ति से भयभीत हो गया। अतः खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने 999 ईस्वी में महमूद को सुल्तान उपाधि प्रदान कर दी। वैसे उसने दो और उपाधियां उसे दी थी, यमीन उद दौला, अमीन उल मिल्लाह, लेकिन यहां सुल्तान पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि खलीफा इस्लामी जगत का सर्वोच्च माना जाता था। खलीफा अरबी के खल्फ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जासीन, यानी खुदा का प्रतिनिधि। खुदा का प्रतिनिधि खलीफा और खलीफा का प्रतिनिधि सुल्तान को माना गया है। और सुल्तान जिस भूभाग पर अधिकार करके शासन संचालन करता था उसे सल्तनत कहा गया है। तो ये ध्यान रखें, इस्लामी जगत का पहला सुल्तान किसे माना गया है? महमूद को माना गया है। 999 ईस्वी में खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को जब सुल्तान उपाधि दी तो इतना ज्यादा खुश हो गया और उसके मन में हिंदुस्तान को लूटने की इतनी लालसा आ गई कि उसने वहीं पर शपथ ली कि प्रत्येक वर्ष वह हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा। अब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिए, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि महमूद का आक्रमण कहां से कहां तक हुआ था, तो गुजरात के तट से गांगेय घाटी तक महमूद का आक्रमण विस्तृत था, यहां तक फैला हुआ था। महमूद के प्रमुख आक्रमणों की बात किया जाए तो महमूद ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1000 ईस्वी में। उसने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के कुछ भूभागों पर आक्रमण किया, लूटमार की, वापस चला गया। और इसके पश्चात दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, और जब 1001 ईस्वी में किया तो हिंदू शाही राजा जयपाल जो था, जो कि पहले कई बार गजनी पर आक्रमण किया था, पराजित हुआ था, बहुत सारी रणनीतियां अपनाई थी, तो यहां पर विस्तार से उसे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखें। जयपाल को लगा कि किसी भी युद्ध में सफलता का पहला कारण यह है कि उस भूभाग की सही जानकारी होना, और ये भारत भूमि पर आक्रमण किया है, यहां के चप्पे चप्पे की हमको जानकारियां हैं, और महमूद को याद दिला देंगे कि हां, तुम्हारा सामना हिंदू शाही राजा से हुआ है।
और जब इन दोनों सेनाओं का आमना सामना 1001 ईस्वी में होता है तो महमूद, क्योंकि एक बहुत कुशल रणनीतिकार था, महमूद क्योंकि एक कुशल रणनीतिकार था बहुत, और इस युद्ध में उसके युद्ध कौशल के सामने जयपाल की एक नहीं चली। हिंदू शाही सेना बुरी तरह पराजित हुई। उसने जयपाल, उसके नाती, उसके पोते, उसके संबंधियों सबको बंदी बना लिया और राजधानी उद्भांडपुर तक भयंकर लूटमार किया और कहा कि जयपाल अगर चाहता है कि तुझे गजनी न ले जाऊं और तेरा धर्म न परिवर्तित करूं तो मुझे हरजाना देना होगा। क्योंकि लुटेरा तो था ही महमूद, भारतीय इतिहास में उसका स्थान एक बर्बर लुटेरे का है, एक बर्बर है और लुटेरा कमबख्त है। तो जयपाल को मजबूर होकर 25 साथी 2,50,000 दीनार हरजाने के रूप में देना पड़ा। और भाई जयपाल ने जब ये हरजाना दिया, महमूद लूट मार करके चला गया। लेकिन जयपाल कुछ भी हो, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अभी एक हीरो के रूप में हम लोगों के सामने थे। लेकिन आगे उन्होंने गलती कर दी। 1002 ईस्वी में जयपाल ने चीता बनाकर आत्मदाह कर लिया। तो आपसे पूछा जाए कि वह भारत का कौन शासक था जिसने महमूद की से पराजित होने पर इतना आत्मग्लानि महसूस की कि आत्मदाह कर लिया? जयपाल। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो है ना कि वह पथ पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जयपाल की उससे तो मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन हां, इसका दुष्परिणाम क्या रहा? महमूद ने, इसका दुष्परिणाम रहा कि महमूद ने दक्षिणी अफगानिस्तान का भूभाग, जो हिंदू शाही राज्य के कब्जे में था, मुल्तान, पंजाब, इन सब पर कब्जा कर लिया। इससे क्या रहा? अन्य आक्रमणकारियों के लिए भारत का प्रवेश द्वार महमूद ने खोल दिया। ये वीडियो 2 पार्ट में है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है महमूद का। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आप सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, साथ ही साथ महमूद ने भारत में और कौन कौन गतिविधियों को किया, इनका हम लोग सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे, जो कि इसके बाद तत्काल में उससे भी लोड कर रहा हूं।